नमस्कार। भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर किस तरह शासकीय अमला शासन को चूना लगा रहे हैं, इसका एक ताज़ा उदाहरण आज देखने को मिला है। जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस मामले में भूमाफिया राम सिंह, दिनेश बाजपेयी, अमन शर्मा, तत्कालीन राजस्व अधिकारी नरसिंह साहू, उतई के राजस्व अधिकारी शेषनारायण दुबे, आदित्य झा और रिसाली के पटवारी भास्कर साहू और तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने मिलकर ईडब्ल्यूएस आवासों के सुरक्षित भूखंड में दूसरे भूखंड को बैठाने का काम किया गया, बल्कि एक दूसरे प्लॉट के स्वामी को भी यहां बसा दिया गया। दूसरी तरफ रिसाली नगर निगम ग्रामीण और शहरी आवासों के लिए भूमि तलाशती फिर रही है। इन भूमाफियाओं और अधिकारियों को किन नेताओं का संरक्षण मिला है, यह भी जांच का विषय है। यह पूरा मामला नगर निगम रिसाली क्षेत्र के आशीष नगर पश्चिम क्षेत्र का है। यहाँ महेश कुमार ने 2 एकड़ 80 डिसमिल की जमीन पर प्लॉट कटिंग की। 2400 स्क्वायर फीट के 34 प्लॉट काटे, जिसमें 0.020 एकड़ खेल के मैदान के लिए और 0.038 एकड़ ईडब्ल्यूएस के लिए छोड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि इस जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत कलेक्टर और नगर निगम में पहले भी हुई है। पहले अगस्त और फिर दिसंबर 2022 में नगर निगम यहाँ हो रहे निर्माण कार्यों पर जेसीबी भी चला चुका है, लेकिन इसका कोई खास असर भूमाफियाओं पर नहीं पड़ा और अपना कारोबार अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में जोरों शोरों से चला रहे हैं। खसरा नंबर 436 के अनुसार शासकीय भूमि सड़क रास्ता ग्राम को जाता है, जिसका रकबा 0.8100 हेक्टेयर है। जिस भूमि पर रघुकुल, ऊपरपल्ली, धर्मराजू का जिक्र किया गया है, उसका खसरा नंबर 435/71 पर रजिस्ट्री हुई है। आप भी इस नक्शे से समझ सकते हैं कि खसरा नंबर 435 के बाजू में खसरा नंबर 455 नहीं बैठाया जा सकता है। खसरा के अनुसार रोड के बाईं ओर खसरा नंबर 455 और रोड के दाईं ओर खसरा नंबर 435 स्थित है। मौके पर जो डीपीसी है, उस पर सोनू राम सिंह के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, जो पेशे से भूमाफिया है। इस नक्शे से समझा जा सकता है कि पटवारी, आरआई और तहसीलदार के मिलीभगत से किस तरह खसरा नंबर 455/1 को 435 ईडब्ल्यूएस की शासकीय जमीन पर बैठाया गया है। नई दुनिया अखबार में प्रकाशित होने के बाद निगम ने कार्रवाई किया था। स्थायी बंदोबस्त से पहले इस खसरे का नंबर 142/2910 था, जो कि बंदोबस्त के बाद वर्तमान में नया खसरा 435 बना। निगम में इसकी प्रमाणित दस्तावेज जमा है। महेश कुमार स्वर्णकार ने टीएनसी में जो नक्शा जमा किया है, वह भी प्रमाणित करता है कि यह भूमि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। लगभग 17,000 स्क्वायर फीट की 4 टुकड़ों में रजिस्ट्री की गई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ के आसपास है। सीमांकन रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 544/1 का उल्लेख करता है, कहीं पर 455/1 का उल्लेख करता है। निगम की जिस ईडब्ल्यूएस जमीन को रिसाली निगम के पार्षद मनीष यादव को भूमाफियाओं से बचाना था, लेकिन उन्होंने भूमाफियाओं से मिलकर आरआई द्वारा बनाए गए स्थल पंचनामा पर हस्ताक्षर भी किए। क्या पार्षद को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो उन्होंने इस जमीन को बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? यह भी जांच का विषय है। पिछले 3 सालों से बजट में सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देना कहीं न कहीं भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने और वहां की जनता के साथ धोखाधड़ी में हाथ होना दर्शाता है। जब इस मामले को लेकर महापौर शशि अशोक सिन्हा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तत्कालीन आयुक्त आशीष देवांगन ने सिर्फ रिसाली के जनता के साथ ही नहीं, निगम की बजट में सरकारी संपत्तियों को शामिल नहीं करना भी जांच का विषय है। इस ईडब्ल्यूएस की ज़मीन को बचाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता पर ग्राम बोड़ेगांव भूमि का अवैध तरीका से नामांतरण करने के संबंध में 2 मई 2024 को शिकायत की गई थी। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने शासन से प्राप्त भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना विधि विरुद्ध नामांतरण कर दिया था, जिसके बाद दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता आखिर में ऐसा क्या है जो उनके बार बार ट्रांसफ़र होने के बावजूद उन्हें दुर्ग जिले के दुर्ग तहसील में ही तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तहसील दुर्ग में ट्रांसफ़र किया जा रहा है? यहाँ से बाहर भेजने के बाद भी एन कैन प्रकार तहसील दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचाना अनेक संदेहों को जन्म देता है।
तहसीलदार के रूम में लगे एसी, सीसीटीवी कैमरा और कार्यालय में हुए रंग रोगन आखिर किसके द्वारा कराया गया है, इस प्रक्रिया का निष्पक्ष रूप से जांच जरूरी है। जब तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता से इस मुद्दे को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी का प्रमाणीकरण को नहीं रोक सकता और मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। मैं नक्शा का जांच करवा सकता हूं, जबकि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अधिनियम में बताया गया है कि धारा 110 में भू अभिलेख में अधिकार वर्जन बाबत नामांतरण 4 में किसी प्रकरण में आपत्ति होने पर या तहसीलदार को प्रकरण किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर वह ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा। अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्रवाई ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल में की जाएगी। जल्द ही भूमाफियाओं के खिलाफ जो शासन को करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाने का मामला हो या और अन्य भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ आज तक के माध्यम से खुलासा किया जाएगा। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।